गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामप मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम गम गणपतये नमः। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रापिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विर्देव सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम राम भद्राय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् अदेवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे शृण्वाम सोमराति यतो निधिः वेदासाना पर्षद दुर्गाण विश्वा नात्रयो सिंधुम दुर्ता त्यग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम ह्रां जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सा जूं ह्रौं ओम। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवम जेत। सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से हमारी ओंकार कथा चल रही है और आप लोगों को ओंकार के रहस्यों को जो भी वेदों उपनिषदों पुराणों और महाकाव्यों में है, यहाँ तक कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता से भी ओंकार का जो ज्ञान है या उपनिषदों के अंदर जो भी ओंकार का ज्ञान है उसको लेने का प्रयास किया है और सार रूप में इसका मुख्य स्रोत ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा प्रकाशित प्रणव वेदा और उनके द्वारा रचित चैतन्य चतुरंगणी और उनके द्वारा रचित ओम तत्सत से ओंकार कथा के कथानक लिए गए हैं। और मुख्य स्रोत या कहा जाए कि मुख्य प्रणेता ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी महाराज ही हैं। सर्वप्रथम
उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और अद्वैतवाद के वाहक और पंच देव उपासना के को लेकर के चलने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए जोर से बोलते हैं सनातन धर्म की जय, और बोलो भक्त और भगवान की जय। तो आज वही अमर कथा ओंकार के आगे का कथानक हम ले रहे हैं। हमने विगत दिनों की कथा में और कल की कथा में ओंकार में समाहित वर्णों की व्याख्या को मैं बता रहा हूँ, जो कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी के संवाद से बाबा भोलेनाथ माता पार्वती ने वर्णों के मर्म और रहस्य के बारे में पूछा है। वही बाबा भूतनाथ भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओंकार ही शिव है, शिव ही ओंकार है। और यहाँ पे बार बार आप देखते हो त्रिगुणात्मक शक्ति आती है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और भी पंचदेवमय आता है, तो पंचदेवताओं में आपके सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और विष्णु हैं। और चतुर्वर्गमय आता है, तो चतुर्वर्ग का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले या देने वाली शक्तियाँ। और पंच प्राणमय का मतलब है प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओंकार में 50 कलाएं होती हैं। आकार 10 कला युक्त है, उकार 10 कला युक्त है, मकार 10 कला युक्त है, नाद 16 कला युक्त है और बिंदु 4 कला युक्त है। तो इस तरीके से 50 कलाएं हैं, इन्हीं से सारा जगत व्याप्त है। आगे के श्लोक में बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आत्मादि तत्व संयुक्तम अत्रिबिंदु सहितम सदा बकारम शृणु चावर्गीम चतुर्वर्ग प्रदायकम। हे सुंदर अंगों वाली देवी, सदा 3 बिंदुओं सहित चतुर्वर्ग को देने वाले आत्मा आदि तत्वों सहित बकार को सुनो। शरश्चंद्र प्रतीकासम पंचदेवम मयम सदा पंच प्राणात्मकम वर्णम त्रिबिंदु सहितम सदा। या सदा शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रकाशित पंचदेव में 3 बिंदुओं सहित पंच प्राणात्मक वर्ण है। और बिंदु का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो बीज है वो बिंदु है। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र अर्थात महेश ये प्रकृत हैं। और त्रिगुणमयी मतलब स्थित, संहार और सृष्टि, ये क्रियाएं होती हैं। उनके बाद प्रलय होता है, फिर ये क्रियाएं चलती हैं। त्रिशक्ति सहितम वर्णम सदा चामृत निर्मितम स्वयं कुंडलनी साक्षात सत्यम परमामहम। सदा अमृत से बने हुए स्वयं साक्षात कुंडलनी रूप 3 शक्तियों सहित वर्ण को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। ऐसा बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी से कह रहे हैं। आगे के श्लोक में भकारम शृणु चावर्गिम स्वयं परम कुंडली महामोक्ष प्रदम वर्णम महामोक्ष प्रदम वर्णम रूढ़ादित्य सनिभम। हे मनोहर अंगों वाली देवी, स्वयं परम कुंडली रूप महान मोक्ष को देने वाले लाल सूर्य के समान भकार वर्ण को सुनो। यहाँ पे मैंने बताया ना, माता रानी ने वर्णों के रहस्य के बारे में, वर्णों की व्याख्या के बारे में सुना है, वर्णों का अर्थ क्या है और वर्णों में रहस्य क्या है। तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी कहते हैं कि 50 मात्राओं की जो मात्रात्मिक शक्ति है
वो तुम्हारे अंदर है और उन्हीं शक्ति से मैं भी शक्तिवान होता हूँ। ऐसा माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ ने बताया है। आगे बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे मनोहर अंगों वाली देवी, स्वयं परम कुंडली रूप मान मोच को देने वाले लाल सूर्य के समान भकार वर्ण को सुनो। पंच प्राणमयम वर्णम पंच देवमयम सदा त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम प्रिय। हे प्रिय, या सदा पंच प्राणमय, पंच देवमय, तीन बिंदुओं सहित और तीन शक्तियों से युक्त वर्ण है। तीन शक्तियां वही ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां, और बिंदु, बिंदु का मैंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश का जो बीज है वो बिंदु है। और पंच देव में आपको मैंने बताया सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और दुर्गा, ये पंच देव में है। आपको पता ही है पंच प्राणमय, पंच प्राणमय का मैंने आपको बता दिया है अपान, व्यान, उदान, समान। मतलब कहने का मतलब है कि पंच देवमय में भी मैंने बता दिया। पंच प्राणमय, प्राण अपान मतलब प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु, ये पंच प्राणमय है। इनको आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। और ये भी ध्यान में रखें कि ओंकार ही शिव है, शिव ही ओंकार है। इसीलिए कहा जाता है ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिना कामदम मोचदम च ओंकाराय नमो नमः। आगे के श्लोक में भाव भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं मकारम श्रृणुचावर्गिम स्वयं परम कुंडली अरुणादित्य संकासम चतुर्वर्ग प्रदायकम। हे शोभनांगी, स्वयं परम कुंडली स्वरूप अरुण सूर्य के समान चतुर्वर्ग को देने वाले मकार को सुनो। अब चतुर्वर्ग को देने वाले मकार का मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले। त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम सदा आत्मादि तत्व संयुक्तम हृदयस्थम प्रणमामहम। सदा तीन बिंदुओं सहित आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त हृदय में स्थित तीन शक्तियों सहित वर्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यकारम श्रृणुचावर्गिम चतुष्कोणमयम सदा पलाल धूम संकाश स्वयं परम कुंडली। हे मनोहर अंगों वाली देवी, सदा चार कोणों सहित पलाल पैरा के धुएं के समान स्वयं परम कुंडली रूप यकार को सुनो। पंच प्राण मयम वर्णम पंच देव मयम सदा त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम तथा प्रणमामि सदा वर्णम मूर्तित मंतम चा मोक्षदम। इस पंचदेवमय, पंच प्राणमय, तीन शक्तियों सहित और तीन बिंदुओं से युक्त साक्षात मोक्ष को देने वाले वर्ण को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। रकारम चंचलापांगी अकुंडली वह संयुतम और रक्त विद्युल लताकारम अपंच देवात्मकम सदा। हे चंचल अंगों वाली देवी, दो कुंडलियों से संयुक्त पंचदेव में लाल बिजली की लता के समान आकार वाली रकार है। पंच प्राणमयम वर्णम त्रिबिंदु सहितम सदा त्रिशक्ति सहितम देवी आत्मादि तत्व संयुतम। हे देवी, यह सदा तीन बिंदुओं और तीन शक्तियों सहित आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त पंच प्राणमय वर्ण है। सर्वतेजोमयम वर्णम सत्यम परमामयम लकारम चंचलापांगी कुंडली त्रय संयुतम। इस सर्व तेजोमय वर्ण को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे चंचल अंगों वाली देवी, तीन कुंडलियों से संयुक्त लकार है। पीत विद्युल्लताकारम सर्वरत्न प्रदायकम पंचदेवमयम वर्णम पंच प्राणात्मकम सदा। यह वर्ण पीली बिजली की लता के आकार का संपूर्ण रत्नों को देने वाला सदा पंच प्राणात्मक और पंचदेवमय है। त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम हितम आत्मादि तत्व सहितम हृदय भावे सर्वदा। आप सर्वदा तीन बिंदुओं सहित और तीन शक्तियों सहित आत्मा तत्वों से युक्त वर्ण को हृदय में लाइए। कहते हैं हृदय में धारण करो। अब बिंदु जैसे धारण करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का बीज धारण कर रहे हैं। तीन शक्तियां, वही ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां।
आत्मादि तत्वों से युक्त वर्ण को हृदय में ध्यान करना है। वकारम चंचलापांगिम कुंडलीम मोचदम शुभम पंच प्राणमयम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा। हे चंचल अंगों वाली देवी, वकार वर्ण कुंडली रूप मोक्ष को देने वाला है, पंच प्राणमय और 3 शक्तियों से युक्त है। त्रिबिंदु सहितम वर्ण आत्मादि तत्व संयुतम पंचदेवमयम वर्ण पित्त पीत विदुल तोपमम। यह वर्ण 3 बिंदुओं सहित आत्मा तत्वों से संयुक्त पीली बिजली की लता के समान पंचदेवमय है। चतुर्वर्गमय वर्णम सर्व सिद्धि प्रदायकम त्रिशक्ति सहितम देवी त्रिशक्ति सहितम सदा। और यह वर्ण चतुर्वर्गमय मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, सर्व सिद्धियों को देने वाला है, सदा 3 शक्तियों से संयुक्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां साथ में है। सकारम परमेशान स्वर्ण वर्णम शुचिस्मते रक्त वर्ण प्रभाकारा स्वयं परम कुंडली। हे परमेश्वरी, सकार रक्त वर्ण के समान परम कुंडली रूप तेजस्वी स्वर्ण के रंग का है। बोलो भक्त और भगवान की जय। हमने बताया भी है कि भगवान भोलेनाथ को आपको प्राप्त करना है तो आप जो है भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर योगांग, भोगांग और त्यागांग नाम की भक्ति का समावेश जरूर होना चाहिए। तो आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं, कायिक वाचिक मानसिक परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन है, शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती महाराज द्वारा रचित, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। मैं कैसे उतरूं पार नदिया अगम बहे, मैं कैसे उतरूं पार नदिया अगम बहे। तू कर ले ब्रह्म विचार नदिया अगम बहे, तू कर ले ब्रह्म विचार नदिया अगम बहे। धर्म करम की नाव बनी है, धर्म करम की नाव बनी है। मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु के वनहार नदिया अगम बहे, तेरे सद्गुरु के वनहार नदिया अगम बहे। नाम सहारे नाव चली है, नाम सहारे नाव चली है। तेरा प्रेम बना पतवार नदिया अगम बहे, तेरा प्रेम बना पतवार नदिया अगम बहे। अध्यानी ज्ञानी पार उतरी गए, ध्यानी ज्ञानी पार उतरी गए। निगुरा मरा मझधार नदिया अगम बहे, निगुरा मरा है मझधार नदिया अगम बहे। माधव कहे न देर लगाओ, माधव कहे न देर लगाओ। तेरे प्रियतम, तेरे प्रियतम है उस पार नदिया अगम बहे, तेरे प्रीतम है उस पार नदिया अगम बहे। तेरे प्रीतम है उस पार नदिया अगम बहे। धर्म करम की नाव चली है, धर्म करम की नाव चली है। मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु के वनहार नदिया अगम बहे। नाम सहारे नाव चली है, नाम सहारे नाव चली है। मेरे सद्गुरु के वनहार नदिया अगम बहे। यहीं पे कथा को आज हम विश्राम देते हैं। ज़्यादा मैं कथा सुना दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी कथा सुने
और थोड़ी थोड़ी कथा को सुन करके ओंकार के मर्म और रहस्यों को समझते हुए ओंकार का जप भी करें। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है, हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।